नमस्कार दोस्तों, बासनीवाल मैथ एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी के कृषि विषय को लेकर क्वेश्चनों पर डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ये आने वाली एग्जामों में के लिए बहुत उपयोगी हैं। जो विद्यार्थी इस चैनल पर नहीं हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बाजरे की संकर प्रजाति ICAR द्वारा राजस्थान के लिए प्रस्तावित नहीं है। ICAR जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है उसके द्वारा कौन सी बाजरे की जो प्रजाति है वो राजस्थान के लिए प्रस्तावित नहीं कर रखी है। पहला दे रखा है ऑप्शन में PEHM1, दूसरी दे रखी है RHB 121, तीसरी दे रखी है RHB 127 और HHB 67। तो इसका जो आंसर है वो है PEHM1, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है वो राजस्थान के लिए प्रस्तावित नहीं है। ये जो PEHM1 है ये राजस्थान के लिए प्रस्तावित नहीं है, बाकी जो 3 है ये राजस्थान के लिए प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ लिख रखा है ICAR ने राजस्थान के लिए RHB 121, RHB 127, HHB 67 जैसी बाजरे की संकर प्रजातियां प्रस्तावित की हैं। PEHM1 राजस्थान के लिए प्रस्तावित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामगंज मंडी, जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर के नज़दीक है? यानी रामगंज मंडी कहाँ पर है? तो देखो रामगंज मंडी है अपने कोटा के अंतर्गत, तो इसका आंसर आएगा कोटा। CET में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे इसका विस्तार देख लेते हैं। रामगंज मंडी राजस्थान का धनिया शहर है जो कोटा के पास स्थित है और यह है मसालों के व्यापार के लिए जाना जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 दे रखा है, चना राजस्थान में रबी फसल के रूप में उगाया जाता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाए जाते हैं। उपरोक्त कथनों में आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। CET में ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। तो देखो चना राजस्थान में रबी फसल के रूप में उगाया जाता है, तो ये बात भी सही है। और तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाए जाते हैं, तो ये बात भी सही है। यानी यहाँ ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। तो कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं, ये सही आंसर है। आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ लिख रखा है, राजस्थान में चना रबी फसल के रूप में उगाया जाता है। तिलहन की फसलें जैसे मूंगफली खरीफ में और सरसों खरीफ और रबी सीजन में उगाई जाती है। तो यानी तिलहन की जो फसलें हैं वो दोनों सीजनों में उगाई जाती हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की 2 नकदी फसलें हैं? तो नकदी फसलें राजस्थान की हैं कपास और तंबाकू। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। इसके बारे में आगे देखते हैं। देखो राजस्थान में कपास और तंबाकू प्रमुख नकदी फसलें हैं जो किसानों को आर्थिक लाभ प्रदान करती हैं। कपास मुख्यतः राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों में उगाई जाती है, जबकि तंबाकू उदयपुर और कोटा क्षेत्रों में उगाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। किस शहर को राजस्थान का खाद्य टोकरा के रूप में जाना जाता है? तो राजस्थान के खाद्य टोकरे के रूप में जाना जाता है श्रीगंगानगर को। इस पर देखते हैं आगे। श्रीगंगानगर को राजस्थान का खाद्य टोकरा कहा जाता है क्योंकि यह क्षेत्र राज्य की अधिकांश खाद्यान्न और नकदी फसलें उगाने में अग्रणी है। अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष से लागू की गई, यानी कौन से वर्ष से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू की गई? तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं 19-20, 20-21, 15-16 और 17-18। तो ये इसका आंसर है 15-16। इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY 2015-16 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खेतों में पानी की भौतिक पहुंच बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना है। खेत में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को लागू करना आदि है। तो राजस्थान में 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई थी। आगे देखते हैं। नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है? तो नरमा राजस्थान में कपास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है।
नरमा राजस्थान में कपास की एक प्रसिद्ध किस्म है। यह मुख्य रूप से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान राज्य की नकदी फसलें हैं? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। सीटी ने पूछा है, तो इसका आंसर आएगा कपास और तंबाकू। कपास और तंबाकू को राजस्थान की नकदी फसलें माना जाता है क्योंकि ये नगद लाभ प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ फसल नहीं है, यानी खरीफ की फसल नहीं है? तो देखो, धान यानी चावल होते हैं। खरीफ में मक्का भी आती है, बाजरा भी आती है। तो कौन नहीं आता? चना। वैसे चना के बारे में अपन पहले पढ़ के आए हैं कि चना किसकी फसल है, तो चना रबी की फसल है। आगे देखते हैं। चना एक रबी फसल है जो सर्दियों के मौसम में बोई जाती है। खरीफ की फसलों में धान, मक्का और बाजरा मानसून के दौरान बोई जाती है। आगे डिस्कस करते हैं। राजस्थान में खेती के क्षेत्र का लगभग प्रतिशत निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चूज करना है कि राजस्थान में खेती का क्षेत्र कितना है। तो 55%, 60%, 45 और 51। इसका सही आंसर है 55%। आगे देखते हैं। राजस्थान में कब प्रथम कृषि बजट अलग से पेश किया गया, यानी कृषि बजट को कब अलग से पेश किया गया? सीटी ने क्वेश्चन पूछा है और इसका जो आंसर है वो है 2022 और 23 में कृषि बजट अलग से पेश किया गया था। आगे देखते हैं। निम्न में से राजस्थान राज्य में कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला है। कपास के बारे में अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कपास का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो होता है श्रीगंगानगर जिले में। तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीगंगानगर। कृषि के उद्देश्य से राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया? सीईटी ने पूछा है और ये बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है। तो राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया। तो करेक्ट आंसर है 10। इसके बारे में हम आगे से विस्तार करते हैं। देखो, राजस्थान का पहला कृषि जलवायु प्रदेश है शुष्क उत्तर पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। शुष्क उत्तर पश्चिम रेतीला मैदान, और ये क्षेत्र सबसे शुष्क है जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर, तो ये जो चारों आते हैं ये आते हैं फर्स्ट ए के अंतर्गत। दूसरा है सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। इसमें आते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के कुछ हिस्सों को कवर करता है। तीसरा है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। इसमें बीकानेर, चूरू और नागौर जिलों के कुछ हिस्सों को कवर करता है। चौथा है अंतर्देशीय जल निकासी का संक्रमणकालीन मैदान। यह क्षेत्र नागौर, सीकर, झुंझुनू और जोधपुर जिले के कुछ हिस्सों को कवर करता है। लूनी बेसिन का जलोढ़ मैदान, ये पाली, जालोर, सिरोही और जोधपुर जिलों के कुछ हिस्सों को कवर करता है। फिर है छठा अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। ये क्षेत्र जयपुर, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों के कुछ हिस्सों को कवर करता है। आगे है बाढ़ प्रवण पूर्वी मैदान। ये क्षेत्र भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों को। उपाद्र दक्षिणी मैदानी और अरावली, यह क्षेत्र उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा जिलों के कुछ हिस्सों को कवर करता है। आर्द्र दक्षिणी मैदान, यह क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों को कवर करता है। और लास्ट है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। यह क्षेत्र कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी जिलों को कवर करता है। देखो, इनको बोला क्या क्या जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। पहला है शुष्क उत्तर पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट ए के नाम से इसे जाना जाता है। इसके नाम से जानते हैं, तो इसको अपन जानते हैं फर्स्ट ए के नाम से। इसको अपन फर्स्ट ए के नाम से जानते हैं। दूसरा है सिंचित मैदान उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। इसको जानते हैं अपन फर्स्ट बी के नाम से। इसको फर्स्ट बी के नाम से जाना जाता है। तीसरा है अति शुष्क पश्चिमी आंशिक सिंचित क्षेत्र। इसको जाना जाता है फर्स्ट सी के नाम से। इसके बाद में अंतःस्थलीय अंतर्देशीय जल निकासी का संक्रमणीय मैदान, इसे सेकंड ए के नाम से जाना जाता है। जो चौथा नंबर है इसको अपन जानते हैं सेकंड ए। पांचवा जो है लूनी बेसिन का जलोढ़ मैदान, इसको जाना जाता है सेकंड बी के नाम से। छठा अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। अर्धशुष्क जो पूर्वी मैदान है इसको अपन जानते हैं थर्ड ए के नाम से, यानी इसको जाना जाता है थर्ड ए। आगे देखते हैं। ये जो सातवां दे रखा है बाढ़ प्रवण पूर्वी मैदान, इसको जानते हैं अपन थर्ड बी के नाम से। इसके नाम से जानते हैं थर्ड बी के नाम से। इसको जाना जाता है थर्ड बी के नाम से, यानी थर्ड बी के नाम से इसको जाना जाता है। आठवां जो दे रखा है उसको जाना जाता है आई वी ए के नाम से। नौवां को जाना जाता है आई वी बी के नाम से। और जो लास्ट का है उसको जाना जाता है वी के नाम से, यानी पांचवें के नाम से। तो इस प्रकार से ये अपने कृषि जलवायु प्रदेश हैं। आगे देखते हैं।
सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करो। पहला दे रखा है राजस्थान का कृषि उत्पादन में स्थान और सूची दे रखी है। पहला स्थान है बाजरा, सरसों, गंवार, कुल तिलहन। दूसरा स्थान दे रखा है सोयाबीन, चना, ज्वार, कुल दलहन। और तीसरा स्थान मूंगफली, पोषक अनाज। इनमें से कौन सा किसके साथ मैच करता है? तो देखो, पहला स्थान राजस्थान का बाजरे में है, ये बात सही है। दूसरा जो स्थान है राजस्थान का वो है मूंगफली में, पोषक अनाज में। और तीसरा स्थान है राजस्थान का सोयाबीन, चना, ज्वार और कुल दलहन में। यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट, थर्ड और सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो लिख रखा है पहला स्थान है बाजरा, सरसों, गंवार और कुल तिलहन में राजस्थान का पहला स्थान है। दूसरा स्थान है मूंगफली और पोषक अनाज में। और तीसरा स्थान है सोयाबीन, चना, ज्वार, कुल दलहन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। 2023 में कृषि में योगदान प्रचलित मूल्यों पर। देखो 23-24 का है, अब ये क्वेश्चन अपडेट हो गया, लेकिन 23-24 में अपन डिस्कस कर लेते हैं किसका आंसर क्या आएगा। देखो पशुधन में जो योगदान है वो 48.58। इसमें एक तरफ दे रखा है पशुधन, फसल, वानिकी एवं लॉगिंग और मत्स्य, एक तरफ इनका योगदान दे रखा है। तो अपन को मिलान करना है कि कौन से में कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो अपने पास में है पहला में पशुधन में 48.58, फसल में 44.53, वानिकी में 6.40। यानी इसका जो सही है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसका जो है करेक्ट आंसर है। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। देखो इसमें दे रखा है कृषि पशुधन का 48.58, फसल का 44.53, वानिकी एवं लॉगिंग का 6.40 और मत्स्य का 0.49। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में उगने वाली रबी फसल का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। एनिमल अटेंडेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर है देखो जौ। रबी की फसल में जौ उगता है। बाजरा, चावल और मक्का तीनों खरीफ की फसल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो रबी की फसलें सर्दी में बोई जाती हैं और जौ एक रबी फसल है, राजस्थान में उगाई जाती हैं। मक्का, चावल और बाजरा खरीफ की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उस प्रमुख मुद्दे का चयन कीजिए जिसने राजस्थान में कृषि विकास को सदैव प्रभावित किया है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। कृषि के लिए अपर्याप्त भूमि, राजस्थान के उद्यमियों में रुझान की कमी, अप्रत्याशित और अनियमित वर्षा, धातु और खनिजों की कमी। तो ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान की कृषि को विकास को सदैव प्रभावित करता है अप्रत्याशित और अनियमित वर्षा। अगला क्वेश्चन, देखो राजस्थान में कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है और यहाँ की वर्षा अनियमित और अप्रत्याशित होती है जो कृषि विकास को प्रभावित करती है। खेती फार्मिंग का वह तरीका जिसमें फसल उत्पादन और पशुपालन आदि एक ही स्थान में किए जाते हैं क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मिश्रित खेती के नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं मिश्रित खेती। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। मिश्रित खेती में एक ही फार्म पर फसल और पशुपालन दोनों होते हैं जो संसाधनों का बेहतर उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन, कॉलम फर्स्ट उत्कृष्टता केंद्र का स्थान और कॉलम सेकंड उद्यानिकी की फसल में सुधारित करने के लिए दिए गए कोटों की सहायता से उत्तर का चयन करो। आरएस में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो बस्सी जो है, बस्सी किसके लिए जाना जाता है? तो बस्सी जाना जाता है अपने पास में अनार के लिए। तो बस्सी को अपन मिला देते हैं अनार से। सगर भोजगा ये जैसलमेर का पार्टीशन है और जैसलमेर जाना जाता है किसके लिए? खजूर। देवड़ावास जो है वो जाना जाता है अमरूद के लिए। और खेमरी जो है वो अपने जानी जाती है आम के लिए। धौलपुर का लोकेशन है वो। तो इसमें जो आंसर अपने पास में मैच कर रहे हैं वो कर रहे हैं तीसरा, पांचवा, चौथा और फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, देखो इसमें बस्ती जयपुर में अनार के लिए है, सागरा भोजगा जैसलमेर खजूर के लिए है, देवड़ावास टोंक अमरूद के लिए है और खेमरी धौलपुर आम के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, नरमा किस फसल की किस्म है? पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, कपास की किस्म है। नरमा कपास एक लंबे रेशे वाली कपास की किस्म है जो अपनी मजबूत और टिकाऊ रेशों के लिए जानी जाती है। ये भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में विशेषकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में एक लोकप्रिय फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल शुष्क कृषि में अंतर्गत उपजाई नहीं जाती? तो शुष्क कृषि में नहीं होती है, तो सीधी सी बात गन्ना जो है वो शुष्क कृषि में नहीं होती है। गन्ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। गन्ना शुष्क कृषि के अंतर्गत उपजाई जाने वाली फसल नहीं है, ये अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसल है। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी या दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं वालरा या वालरे। वालरे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली कृषि की पारंपरिक विधि है। कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि को राजस्थान में वालरे या वाल्टरे कहते हैं। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करने लगते हैं। किस कृषि जलवायु प्रदेश में पाली जिले को शामिल किया गया? तो अपन ये पीछे पढ़ के आए हैं। पाली जो डिस्ट्रिक्ट है वो अपने पास में सेकंड बी जो पार्टीशन है उसमें शामिल था, यानी सेकंड बी जो था उसमें पाली शामिल था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सेकंड बी जो अपन पीछे पढ़ के आए हैं उसमें जो नाम था वो अपने पास में था लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जालोर, सिरोही, पाली, ब्यावर, लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र यानी सेकंड बी में शामिल है। बाड़मेर जिला राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बाड़मेर आता है फर्स्ट ए के अंतर्गत आता है बाड़मेर, और ये शुष्क प्रदेश के अंतर्गत अपन ने पढ़ा है, यानी शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में ये शामिल है। अगला देखते हैं। बाड़मेर जिला शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र फर्स्ट ए में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में खरीफ की ऋतु में उत्पादित नहीं की जाती? तो खरीफ की ऋतु में कौन सी फसल उत्पादित नहीं की जाती राजस्थान के अंतर्गत? तो मटर जो है वो सर्दियों में बोई जाती है, इसे रबी की फसल है। मटर रबी की फसल है, जबकि जवार, सोयाबीन और उड़द खरीफ की फसलें हैं। राजस्थान के कृषि के विकास में सबसे मुख्य बाधा क्या है? सीईटी ने ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वर्षा की अनियमितता और अनियमितता ये सबसे ज़्यादा प्रमुख बाधा है। राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र शुष्क है और अर्धशुष्क है। मानसून की अनियमितता और कम वर्षा के कारण कृषि पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों, ये कृषि से संबंधित क्वेश्चन थे। इसी प्रकार की सीरीज हमारी आगे भी आती रहेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जितना सपोर्ट आपका मिलेगा उतनी अच्छी वीडियो हमारे से उपलब्ध हो पाएगी। धन्यवाद।